हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर के बारे में, डिफरेंस के बारे में। राइट। सो इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस दो मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। राइट। सो इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ताकि हम उसको एग्ज़ाम में याद रख सकें। राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। राइट। सो तो पहला जो ये कॉलम है ये प्रोकैरियोटिक के लिए रहेगा, दूसरा कॉलम है वो यूकैरियोटिक के लिए रहेगा। उसको हम ये सभी पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। राइट। सो जो पहला जैसे डेफिनेशन, साइज, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, फ्लैजिला इन एक्सेट्रा। राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है डेफिनेशन। राइट। सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इसमें क्या बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक के केस में, दीज आर द सेल्स डोंट पोसेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होता है वो सब नहीं रहेगा। राइट। नहीं रहेगा, डोंट पोसेस। राइट। वहीं पे जब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे तो वो पोसेस करता है, मतलब ये सब उसमें प्रेजेंट रहेंगे। राइट। सो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, प्रो मतलब नो। एक नो वर्ड यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखने में चीज़ों को। राइट। दूसरा पॉइंट है साइज पे। उसका क्या साइज है, छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा है। तो जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटी साइज का होता है, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। राइट। 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जबकि यूकैरियोटिक 10 से 100 या 10 to 100 माइक्रोमीटर में होता है, जो कि बड़ा होता है। राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पे होंगी, यहाँ पे होगी तो छोटी होगी, वहाँ पे बड़ी होगी। राइट। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक है वो बैक्टीरिया, ये आर्किया के लिए होता है, और वो प्लांट एनिमल, हम सब के लिए, जो अदर जीव जंतु हैं उनके लिए होता है। इसीलिए इसको ध्यान में रख के अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा चीज़ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे कि मैं बोल दिया, न्यूक्लियस मतलब केंद्र जो होता है, केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है, उसका क्या हालत होता है यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में नो ट्रू न्यूक्लियस, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। राइट। कभी भी होगा, कभी नहीं होगा, मतलब फिक्स नहीं है। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ पे यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होगा ही। जो भी यूकैरियोटिक सेल होगा उस सेल के अंदर में एक सेंटर होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या फिर फंगल सेल हो, कोई भी हो। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट में जब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें क्या होता है, डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में इट विल बी हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। हम देख चुके हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जब हम पढ़ाई किए थे, तो ठीक है। फिर उसके बाद होता है पांचवा पॉइंट जो है फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब ये एक तरह का पूछ और टेल हम बोल सकते हैं। कोई भी बैक्टीरिया में जैसे फ्लैजिला होता है तो ये फ्लैजिला है। तो ये फ्लैजिला का क्या हाल है, इट इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन प्रोकैरियोटिक के केस में, जबकि यूकैरियोटिक में सम सेल्स विदाउट सेल वॉल। राइट। तो ये हाल है फ्लैजिला का, इसमें रहेगा फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, हम क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। राइट। अब आता है ग्लाइकोकैलेक्स। ये क्या है, इट इज एक्ट एज ए कैप्सूल, जो भी ग्लाइकोकैलेक्स रहेगा। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में डोंट हैव सेल वॉल विच पोसेस अ ग्लाइकोकैलेक्स। राइट। सो यहाँ पे कैप्सूल के तौर पे ग्लाइकोकैलेक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डोंट वर्ड आया है, बाकी टाइम में यही इधर साइड ही डोंट आ रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट है सेल वॉल। जब सेल वॉल की बात करते हैं तो इसका जो सेल वॉल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि यूकैरियोटिक के केस में सेल्यूलोज होगा, चितीन, पैक्टिन, जो कि हम देख चुके हैं प्लांट सेल वॉल प्लांट के सेल में रहता है और सिंपल रहता है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। राइट। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और स्टीरॉल पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जबकि कार्बोहाइड्रेट और स्टीरॉल जो कि यहाँ पे सर्व करता है, सर्व एज ए रिसेप्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट। सो ये डिफरेंस है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। राइट। साइटोप्लाज्मा मतलब ये जो सेल के अंदर में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं रहता है, जबकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन पाया जाता है प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल एंड ऑल, प्रोटिस्टा वगैरह में। ठीक है, कमिंग टू दी नेक्स्ट सेल डिवीज़न। जब हम सेल डिवीज़न के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन जो होता है, राइट, बैक्टीरिया के केस में हम देख चुके हैं, एक सेल होता है, फिर एक से वो दो सेल में बन जाता है, बाइनरी फ्यूजन, राइट। जबकि यूकैरियोटिक में ये माइटोसिस वाला जो पैटर्न है वो एडॉप्ट होता है, उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पे नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, बहुत ही छोटा माइक्रोब्स है, तो ये नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि मियोसिस पैटर्न से होता है, जो भी डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन वगैरह है। ठीक है, जो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया इज एग्जांपल एंड आर्किया, वेरस इन यूकैरियोटिक सेल में प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। सो ये पॉइंट्स में अगर हम याद करेंगे तो हम इसको ज़्यादा इलेबोरेट करके लिख पाएंगे, डिपेंड ऑन द मार्क्स। सपोज इट इज मोर मार्क, राइट, ज़्यादा नंबर के लिए आ गया, कभी कभी 8 नंबर के लिए भी पूछ लेता है, तो उस स्थिति में अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।